अन्विता मांग, मेरी आंखों में देखो। अब मैं अन्विता नहीं सुजाता हूं। गांव वाला ये वही खिड़की है जिसने सबको निगल लिया। जो भी इसमें गया कभी वापस नहीं आया। भीड़ पीछे हट जाती है। घर से जोर जोर की आवाजें आ रही हैं। खिड़की की परछाई अब पूरे घर की दीवारों पर फैल रही है। सुजाता, मैंने कहा था मेरी जगह खाली है, अब वो भर चुकी है। पुजारी आखिरी बार मंत्र पढ़ने की कोशिश करते हैं। उनकी आंखों से भी खून टपकने लगता है। अमावस्या की रात मौत और जीवन की आखिरी लड़ाई बन चुकी थी। ये वही घड़ी थी जब आत्मा सबसे मजबूत थी और जिंदगी और मौत का फैसला होना था। अंदर अन्विता खिड़की पर खड़ी है। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। आंखें लाल, होंठ फटे हुए और आवाज गहरी, अजीब। अन्विता, मैं ही सुजाता हूं और अब ये शरीर मेरा है। मां रोकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है। पिता खून से लथपथ हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ते। पुजारी नमः शिवाय त्र्यंबकम यजाम है। जैसे ही वे मंत्र बोलते हैं, खिड़की जोर जोर से हिलने लगती है। शीशे पर खून के धब्बे उभर आते हैं। आत्मा चीखती है, सुजाता रुक जा ओ पंडित, ये शरीर अब मेरा है। अगर तुझे इसे बचाना है तो अपनी जान दे दे। पुजारी कांपते हैं लेकिन पीछे नहीं हटते। मां, तू मेरी बेटी है, मेरी, किसी सुजाता की नहीं। अचानक मां के हाथ पर गहरे नाखून के निशान बन जाते हैं। खून बहने लगता है, लेकिन वह छोड़ती नहीं। अन्विता की आंखों से आंसू बहते हैं। आत्मा के कब्जे के बीच उसकी असली आत्मा मदद मांग रही है। अन्विता मांग, मुझे बचा लो, मां जोर से चिल्लाती है और उसे खिड़की से पीछे खींच लेती है। पुजारी अचानक चिल्लाते हैं, पुजारी, उस आत्मा की शक्ति खिड़की में है। अगर खिड़की नष्ट हो गई तो आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पिता उठते हैं, खून से लथपथ, लेकिन हाथ में लोहे की रॉड पकड़ते हैं। पिता, आज ये खिड़की नहीं बचेगी। वह पूरी ताकत से खिड़की पर वार करते हैं। खिड़की का फ्रेम टूट जाता है। भीतर से काला धुआं निकलता है और पूरे घर में फैल जाता है। सुजाता की आत्मा जोर से चीखती है, उसकी आवाज कान फाड़ देने वाली। धुएं से सुजाता की असली आत्मा निकलती है। लंबा शरीर, सफेद चोला, चेहरा खून से लथपथ, आंखें जलती अंगार जैसी। सुजाता, तुम सबको मार दूंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वह दीवार से दीवार पर उड़ने लगती है। घर की छत हिलने लगती है। गांव वाले बाहर से डर के मारे भाग जाते हैं। पुजारी त्रिशूल उठाकर खड़े होते हैं। पुजारी, ए ह्रिंक्लीन चामुंडाय विच्चे। वह गंगाजल आत्मा पर छिड़कते हैं। आत्मा जोर से चिल्लाती है। उसकी त्वचा जलने लगती है। अचानक आत्मा फिर से अन्विता के शरीर में घुसने की कोशिश करती है। अन्विता दर्द से तड़पने लगती है। अन्विता, आ! मां उसे कसकर पकड़ लेती है और देवी दुर्गा का नाम जपने लगती है। मां, जय माता दी, जय माता दी। आत्मा जोर से हिलती है, जैसे दो आत्माएं अन्विता और सुजाता एक शरीर में संघर्ष कर रही हों। यह सिर्फ आत्मा की लड़ाई नहीं थी, ये मां की ममता और मौत की ताकत के बीच का युद्ध था। आत्मा अचानक मां को धक्का देकर गिरा देती है और सीधा अन्विता पर झपटती है। उसी पल पिता बीच में कूद जाते हैं। पिता, अगर लेना ही है तो मेरी जान ले ले। आत्मा उन पर झपटती है। उनका शरीर खून से लथपथ होकर गिर पड़ता है, लेकिन उसी वार से आत्मा कमजोर हो जाती है। पुजारी मौका पाकर मंत्र पढ़ते हैं और त्रिशूल आत्मा की ओर फेंकते हैं। त्रिशूल सीधा आत्मा के सीने में जा धंसता है। जोरदार विस्फोट जैसा धमाका होता है। आत्मा जोर जोर से चिल्लाती है। उसका शरीर धुएं और आग में बदलने लगता है। सुजाता नहीं, ये घर, ये खिड़की मेरी थी। धीरे धीरे आत्मा राख बनकर गायब हो जाती है। घर में सन्नाटा छा जाता है। खिड़की की जगह सिर्फ टूटी ईंटें और राख बचती है। सुबह का समय, पहली किरण घर में आती है। हवा अब ठंडी नहीं बल्कि शांत है। अन्विता धीरे धीरे होश में आती है। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि शांति है। अन्विता, मां, वो चली गई, मैं अब आजाद हूं। मां उसे गले से लगा लेती है और रो पड़ती है। पिता घायल हैं लेकिन जिंदा हैं। उन्हें गांव वाले बाहर निकालकर संभालते हैं। साया, जो खिड़की में खड़ा था, अब हमेशा के लिए मिट चुका था।
कुछ दिन बाद परिवार गांव छोड़कर जाने की तैयारी करता है। अन्विता बाहर आंगन में खड़ी है। वह आसमान की ओर देखती है और मुस्कुराती है, लेकिन जैसे ही कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर जूम करता है, उसकी आंखों में हल्की लाल चमक दिखाई देती है। लेकिन क्या सच में वो साया गया या उसने एक नया घर पा लिया? रात का सन्नाटा और गहरा हो चुका था। हवेली के चारों ओर फैली धुंध अब इतनी गाढ़ी थी कि हाथ तक साफा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन हवेली के अंदर माहौल और भी खौफनाक हो चुका था। अर्जुन ने कांपते हाथों से लालटेन उठाई और धीरे धीरे हवेली के बीच वाले कमरे की ओर बढ़ा। दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे और अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर कोई तंत्र मंत्र लिखा हो। अचानक खिड़की के शीशे पर फिर वही परछाई दिखाई दी, लेकिन इस बार सिर्फ खड़ी नहीं थी, बल्कि उसकी धुंधली आकृति धीरे धीरे अंदर की ओर झुक रही थी, जैसे हवेली में दाखिल होना चाहती हो। कमरे में मौजूद नीरज ने डर से आंखें बंद कर लीं और बुदबुदाया, ये और करीब आ रहा है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर खिड़की की ओर देखा। परछाई अब और साफ हो चुकी थी। वह औरत का साया था, लंबे खुले बाल, पीला चेहरा और लाल चमकती आंखें। उसकी नजरें सीधे अर्जुन पर टिकी थीं। कमरे की हवा अचानक ठंडी बर्फ जैसी हो गई। उनकी सांसें जमने लगी और तभी खिड़की का टूटा कांच खुद ब खुद जमीन पर गिरा और पूरा कमरा गूंज उठा एक फुसफुसाहट से, मैं लौट आई हूं। खिड़की का टूटा कांच बिखरने की आवाज के साथ हवेली की चुप्पी और भारी हो गई थी। अर्जुन और नीरज के चेहरों पर मौत जैसा डर था। दोनों ने देखा वो औरत का साया अब खिड़की से अंदर उतर आया था। उसकी चाल धीमी थी, मगर हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी चटकने लगी। लंबे बाल उसके चेहरे को ढोंके हुए थे, लेकिन लाल आंखें घने अंधेरे में भी जल रही थीं। नीरज ने कांपते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ा। हमें भागना चाहिए, यह हमें मार देगा। अर्जुन ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन साया अब बिल्कुल उनके सामने था। उसने अपने बर्फ जैसे ठंडे हाथ आगे बढ़ाए और हवा में कुछ अजीब से शब्द बोले। दीवार पर बने लाल तांत्रिक निशान अचानक चमकने लगे। अर्जुन ने हिम्मत करके ऊंची आवाज में कहा, तू कौन है? तुझसे क्या चाहता है? साया अचानक रुक गया। उसने अपना चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठाया। उसका पीला सूखा हुआ चेहरा नजर आया और फिर उसने बेहद ठंडी आवाज में कहा, यह हवेली मेरी है और जो यहां आया वो कभी जिंदा नहीं गया। हवेली की दीवारें कांप रही थीं। लाल रोशनी खिड़कियों से झांक रही थी और साया अब पूरी तरह अर्जुन और नीरज के सामने था। उसकी आंखों में ऐसी नफरत थी कि जैसे सदियों का बदला लेना बाकी हो। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तू कौन है और हमसे क्या चाहता है? औरत का साया जोर से चीखा। उसकी आवाज में कई औरतों का दर्द और चीखें मिलकर गूंज रही थीं। मैं इस हवेली की मालिकिन हूं। उन्होंने मुझे जलाकर मार दिया, मेरे बच्चे को भी छीन लिया। जब तक कोई मेरी सच्चाई दुनिया को नहीं दिखाएगा, तब तक ये हवेली, ये खिड़की और मेरा साया हमेशा खड़ा रहेगा। हर आने वाले की आत्मा निगल जाएगा। नीरज डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत करके अपने बैग से वह पुरानी डायरी निकाली जो उन्हें हवेली की लाइब्रेरी में मिली थी। उस डायरी में लिखा था, इस औरत को बेगुनाह मार दिया गया। उसकी आत्मा तभी मुक्त होगी जब उसकी कहानी सबके सामने आएगी। अर्जुन ने जोर से पढ़ना शुरू किया। हर शब्द के साथ हवेली कांपने लगी। साया चीखता हुआ पीछे हटने लगा। उसके चेहरे से धीरे धीरे आग और जले हुए निशान गायब होने लगे। अचानक एक तेज सफेद रोशनी खिड़की से आई और पूरे कमरे को भर दिया। साया ने आखिरी बार अर्जुन और नीरज की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हॉरर कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।